जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर आपको लगता है कि आप खुद को जानते हो, कि आप किस काबिल हो, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तो ये सरासर झूठ है। दोस्तों, आपको सच में नहीं पता कि आपके अंदर क्षमता और योग्यता का कितना बड़ा भंडार है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मुझे एक बार MIT बुलाया गया। स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। मैंने कभी इससे पहले कॉलेज में कदम नहीं रखा था, तो मैं चुपचाप सबकी बात सुनता रहा। डिस्कशन में प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम सब की एक जेनेटिक लिमिटेशन है, जहां मेंटल टफनेस काम नहीं करती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। एक बार आप इस जेनेटिक सीलिंग को छू गए तो मेंटल टफनेस इक्वेशन में नहीं आती। इस बात पर खूब तालियां बजी। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि प्रोफेसर साहब ने पूरी जिंदगी इसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगाई थी, तो मैं भी चुप रहा। लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि पढ़ने और जीने में अंतर होता है। जो आप कह रहे हैं 99% लोगों के लिए सच होगा, फिर भी 1% ऐसे लोग होंगे, those who are willing to put in the work and defy the odds, जो उद्यम करने की और दुष्कर को पलटने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी बात उनके लिए जो ताली बजाकर छिप रहे हैं। यहाँ कितने लोगों ने अपनी जेनेटिक सीलिंग को छुआ है? यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के चरम को छुआ है? शायद कोई भी नहीं। जो भी आप अपने बारे में जानते हो वो किसी और की दी हुई मार्कशीट और जजमेंट है, किसी परिस्थिति में दी हुई राय है, जो कि स्थायी सच नहीं है। सच तो ये है कि हर सिटी, हर शहर और हर गांव में रहने वाले युवक और युवती अपनी काबिलियत से अनजान होकर कंफर्ट और शिकायत के नशे में जी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि दुख की बात है कि इसी इंतजार में हम लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्षमता के 40% पर निकाल देंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बनाया। ये लोग शिकायत नहीं करते। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का रॉक बॉटम देखें। रॉक बॉटम यानी वो गर्त जिससे आप नीचे नहीं गिर सकते। रॉक बॉटम जो आपका दिमाग शून्य कर देता है। इस स्थिति में आप हर दिन बार बार एक ही गलती दोहराते हो, हर बार कंफर्टेबल चॉइस, सरल रास्ता चुनते हो, जिस कारण आप इसके चंगुल से नहीं निकल पाते और आपको महसूस होने लगता है कि अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे आउट। अब ये जीवन तो यूं ही व्यर्थ होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस मानसिक स्थिति, इस मानसिक जेल को महसूस करो, क्योंकि रॉक बॉटम में एक अच्छी बात छिपी है। यहां से केवल एक ही रास्ता निकलता है जो ऊपर की तरफ जाता है। मेरी प्रार्थना है कि गर्त से निकलकर आप ऊपर जाना सीख लो। एक बार इस अनुभव को जी लो। आपको एक बार बेहतर होने का चस्का लग जाए। आपको खुद से पता चल जाए कि आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं उससे बेहतर किया जा सकता है। बस एक बार यह अनुभव यकीन में बदल जाए तो आपको सफल जीवन जीने से कौन रोक सकता है। याद रखिए, हम सब 40% पर जी रहे हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे DNA में है। ये शरीर और दिमाग को सुरक्षित रखता है और इसलिए हम लोग हमेशा आरामदायक और सरल रास्ते चुनते हैं। लेकिन सर्वाइवल से आपको खुशी नहीं मिलती। सर्वाइवल इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। फिर क्या करें? डेविड कहते हैं कि मोटिवेशन कचड़ा है। सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे आपका दिमाग रिवायर नहीं होता। आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपकी आदतें, ये सब आपको ही बदलना है। इस चैनल पर कई 100 वीडियोस प्रैक्टिकल टिप्स से भरे हुए हैं, लेकिन बार बार करना तो आपकी जिम्मेदारी है। हिंट, पोमोडोरो टेक्निक और ब्रीदिंग प्रैक्टिस से शुरू करिए। हेराक्लाइटस, जो 5वीं सदी के पर्शियन फिलोसोफर थे, कहते हैं 100 सैनिक जो मैदान पर हैं उनमें से 10 को तो वहां होना भी नहीं चाहिए। 80 इजी टारगेट्स हैं, आसानी से मारे जाएंगे। 9 हैं असली लड़ाके और हर सेना को इन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन इन 100 में से एक ही ऐसा वॉरियर होता है जो युद्ध के उपद्रव में, केओस में शांत रह सकता है, क्योंकि ये अपनी कमी और ताकत को स्वीकार कर लेता है। इसके अंदर कोई संकोच और शिकायत नहीं होती। ये दर्द और कठिनाई में मुंह नहीं फेरता। डेविड कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब से मैंने दर्द ढूंढना और तकलीफ का स्वागत करना शुरू कर दिया।
दोस्तों, जिस पल आप पहली सांस लेते हो उस पल से ही मृत्यु के साथ खेल शुरू हो जाता है। आपके पास केवल यही जीवन है जहां आप 40% से निकलकर पूरा जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको शिकायत करने से बचना होगा, क्योंकि जब जब आप शिकायत करते हो तो अपनी प्रगति की जिम्मेदारी किसी और को दे देते हो। एक्सीडेंट हुआ था या धोखा या कुछ और, असलियत ये है कि जो हो चुका वो हो चुका। हमारा जो भी नुकसान हुआ था और अगर आज भी उसके दुष्प्रभाव हैं तो उससे आज से और अभी से निपटना जिम्मेदारी है आपकी। इसके लिए आप अपनी डायरी या पेपर पर लिखो कि बचपन से लेकर आपके साथ क्या क्या गलत हुआ जो आपको आज भी परेशान करता है, जिसको लेकर आज भी आपको डर लगता है। सब लिख लीजिए और दूसरे कॉलम में लिखिए कि इनके कारण जो एक्सक्यूजेज या शिकायतें पैदा होती हैं। जब भी आप शिकायत करते हो तो आप हथियार डालकर कमज़ोर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बचपन में शिक्षा ठीक से नहीं हुई जिस कारण अब मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे लोगों ने धोखा दिया जिस कारण अब बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बचपन में बहुत मारा जिस कारण मेरे अंदर नफरत भर जाती है और ये बातें मुझे बार बार परेशान करती हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? डेविड का बचपन बहुत दर्दनाक था। उनके पिता अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करते, अपने स्केटिंग रिंक और पब में हर रात देर तक काम कराते। डेविड के पिता ने तो अपने 2 बेटों की माँ से कभी शादी नहीं की, न कभी बैंक अकाउंट खोलने दिया, क्योंकि वो हर समय इन तीनों को दबा कर रखना चाहते थे। उनके पिता माँ और बच्चों को बेल्ट से इस तरह मारते थे कि डेविड कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते थे। 6 साल का छोटा सा डेविड पूरे समय डर में रहता था। इस स्ट्रेस के कारण डेविड के बचपन में ही बाल झड़ना शुरू हो गए थे। उनकी खाल में स्पॉट्स यानी पीले चकत्ते पड़ने लगे और उन्होंने हगलाना शुरू कर दिया। देर रात जागकर काम करने के कारण स्कूल में सोया करते और हर साल पढ़ाई में पीछे होते जा रहे थे। वो हमेशा इनसिक्योर, डरे हुए रहते और झूठ बोलते। ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा? डेविड कहते हैं कि मैं गैंगस्टर बनने जा रहा था और कुछ ही दिनों में या तो मैं किसी को मार देता या किसी की गोली का शिकार हो जाता। फिर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं हाई स्कूल में हूँ, मैं आज ठीक से एक लाइन भी नहीं पढ़ सकता, मेरा ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगता, मैं बहुत गरीब जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज से ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। आज से कोई बहाने और कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होने पर आप एक डायरी में लिखें अपना पास्ट जो आपको दुख देता है और कमज़ोर करता है, और साथ में लिखें इस कारण आप क्या शिकायत या बहाने करते हैं। ये सारी शिकायतें रूप बदल बदल कर हमारे सामने आती हैं, जैसे मैं कंसिस्टेंसी कायम नहीं रख सकता, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, और हम इन्हें सच मान लेते हैं। जब आप इन्हें पहचान कर लिख लेते हो तो शिकायतों को पकड़ना आसान हो जाता है। अब बगल वाले कॉलम में लिखें कि जब भी मैं खुद को शिकायत करते हुए पकड़ लूँगा तो तत्काल एक छोटा सा अपनी गोल की तरफ ले जाने वाला पॉजिटिव एक्शन लूँगा। बार बार ऐसा करने से आप शिकायतों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, जिससे आपको अपनी ताकत और कमज़ोरी स्वीकार करने में और उस पर काम करने में, कठिन रास्ता चुनने में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचक नहीं होती। यही डेविड गॉगिंस ने किया। उन्होंने अपनी सारी कमज़ोरी एक्सेप्ट करते हुए एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी की। 2 बार फेल हुए, फिर टीचर की मदद से तीसरी बार में निकाला। दोस्तों, हम अपनी कमज़ोरी और शिकायतों का फ़ायदा उठाने के लिए आगे चलकर व्हाट इफ अप्रोच का भी प्रयोग करेंगे। उसके लिए थोड़ा अलग माइंडसेट चाहिए। गॉगिन साहब पर सीरीज़ जारी रहेगी। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।